हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सब कुछ सिंह चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं शक्ति रूपा के जो भाग राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से आए हैं उनके बारे में। इसमें हम लोग बात करेंगे इस कॉमिक्स की इंडिविजुअल क्वालिटी और इसके जो इंटरनल चेंजेस हैं उनके बारे में, और इसके साथ साथ इसका एक कंपैरिजन करेंगे उस शक्ति रूपा यथारूप से जो कुछ महीने पहले हमारे पास आया था राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से। तो आइए जानते हैं और देखते हैं कैसी है ये कॉमिक्स अपने आप में। फिर इसके बाद एक बार देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस, क्या क्या मेजर चेंजेस, क्योंकि छोटे लेवल पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे चेंजेस हैं और उतने सारे चेंजेस में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पैनल बाय पैनल चेंजेस मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा और मेजर चेंजेस को, जिसके लिए आप डिसाइड कर सकें कि कौन सी वाली आपके लिए रहेगी बेटर। तो आगे बढ़ने के पहले आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और उसके साथ वीडियो को लाइक, और हम करते हैं इसको शुरू। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं इसके पेपर बैक को। तो ये हमारे पास उसी साइज में आया है जिस साइज में अब राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की कॉमिक्स आ रही हैं। इसके कवर पेज वही रखा गया है जो यथारूप का हमने कवर देखा था, लेकिन इसमें कलर्स को थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया गया है। आप इस कैरेक्टर किसको देखें तो इसके जो चेंजेस हैं, कलर चेंजेस हैं, वो सारे कर दिए गए हैं और थोड़े से इफेक्ट्स में चेंज किया गया है। बैक साइड में भी दोस्तों यही कवर कंटिन्यू रहता है, लेकिन इसमें भी वही काम किया गया है। जो कपड़ों के कलर हैं, ड्रेस हैं, वो पूरी तरीके से चेंज कर दी गई हैं इन सभी कैरेक्टर्स की। तो चेंजेस हैं, बट कवर ये भी एक तरीके से ठीक ही था। बट एक जो चीज़ थी वो किस को लेके एक इशू था इसमें कि किस जो है वो दो केमिकल्स मिला के विस्फोटक बनाती है, तो उसके जो दोनों केमिकल का कलर था वो अलग था, जिस चीज़ का इसमें ध्यान दिया गया है। और क्योंकि यथारूप है, अनएडिटेड रूप है, तो उसमें किसी भी प्रकार के ऐसे चेंजेस नहीं किए गए थे। तो इसके हम कवर की बात करें तो कवर काफ़ी अच्छे से इसमें किया गया है। आप देख सकते हैं स्पॉट यूवी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा फ्रंट में और उसके साथ बैक में भी। तो कवर काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी भी अच्छी खासी है। मैं इसको पढ़ चुका हूँ, तो पढ़ने के बाद भी पूरी तरीके से इंटैक्ट रही है। तो जो बीच में मोटे पेजेस की वजह से दिक्कतें आनी शुरू हुई थी वो इसमें कवर अप कर ली गई हैं। ऐसी कोई शिकायत इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसके साथ दोस्तों मेरे पास है इसका ये कलेक्टर एडिशन वेरिएंट, हार्ड कवर वेरिएंट। तो इसमें भी दोस्तों सेम कवर रखा गया है, स्पॉट यूवी का इस्तेमाल इसमें किया गया है। और बैक साइड में भी वही सेम कवर स्पॉट यूवी के साथ 700 रुपये मूल्य है, लेकिन 600 रुपये की ये प्री ऑर्डर पे अवेलेबल थी। अंदर से जब इसको ओपन करते हैं तो इसमें व्हाइट पेजेस या ब्लैक पेजेस ना देके इसमें ध्रुव का एक डिज़ाइन दिया गया है फ्रंट में भी, और सेम इसी तरीके से बैक में भी। इसके अलावा इसमें और कोई चेंज नहीं है, सिर्फ इसमें कहानी है, कोई एडिशनल पेजेस नहीं है। और इनफैक्ट इसमें जो इसका आभार पत्र है वो भी एडिशनली दिया गया है। नोवेल्टीज़ में खो चुका हूँ, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, तो वो मैं अभी आपको दिखाने में असमर्थ हूँ। तो ये दोस्तों 500 और 700 रुपये MRP के साथ 400 और 600 रुपये में अवेलेबल रही हैं। अब देखते हैं कि क्या फ़र्क इसमें है हमारे इस यथारूप को लेके। तो यथारूप की मैं एक छोटी सी रीडिंग करना चाहूँगा आपके सामने। देखिए, यथारूप को लेके मैं मजाक इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि कॉमिक्स में भले ही उन्होंने कुछ ना किया हो, लेकिन इस कॉमिक्स ने काम बहुत किया। क्योंकि इस कॉमिक्स के आने के बाद वो सारे बंद दरवाजे खुल गए, जिसकी वजह से सभी भाई लोग रुके बैठे थे कि कौन किस कॉमिक्स को छापेगा। जब इन्होंने यथारूप छाप दिया तो एक रास्ता खुल गया कि अब हम भी बाकी कॉमिक्स छापेंगे। और उसका असर हमें देखने के लिए मिला कि हमारे पास पुनरुत्थान, कुत्तापंती, बोदीवाला थानेदार और सबसे ज़्यादा बहुप्रतीक्षित सर्वनायक श्रृंखला आगे बढ़ गई और दोनों भाइयों ने उसको छापना शुरू कर दिया। और हमारे पास वो रुकी हुई सीरीज आने लगी जिनका हमें था लंबे समय से इंतजार। तो किस मंशा से यथारूप को छापा गया था उसके ऊपर कोई कमेंट करना बेकार है, लेकिन मैं एक चीज़ आपके सामने इसमें पढ़ना चाहूँगा जैसे यहाँ पे ये दिया गया है। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की टीम के 4 वर्षों के श्रम का फल शक्ति रूपा का यह संयुक्त संस्करण आपके हाथों में आने में सफल हो गया है। तो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता 4 साल से इस पर काम कर रहे थे, बट जहाँ तक मेरी जानकारी है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता को तो बने हुए ही पूरे 2 वर्ष अभी हुए होंगे। चलिए कोई बात नहीं, वो पुराना वाला भी उसमें ऐड किया है। लेकिन एक और चीज़ दोस्तों उसमें आती है, अगर हम इसके थर्ड पैरा पे आ जाएं, कि यदि हम पूर्ण प्रयासों के साथ इस सीरीज पर जुट जाते तो यह 1 वर्ष से ज़्यादा का समय ले जाती। 1 वर्ष से कम समय में संजय गुप्ता जी हमारे पास सारी चीज़ें लेकर आ चुके हैं, तो ये बात भी है कि 1 वर्ष से कम समय में इसको लाया जा सकता था। और मनोज गुप्ता जी जो मशहूर है तेज स्पीड से काम करने के लिए, वो इसको और स्पीड में इंक और कलर करा के हमारे सामने ला सकते थे। फिर आगे लाइन आती है, ऐसे में हम दूसरे नए प्रोजेक्ट्स जैसे सर्प सत्र जो अभी तक पूरा नहीं हुआ,
प्रेम ग्रंथ जिसका अभी तक कोई अता पता ही नहीं है कि वो गया कहाँ, आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि जो कैलेंडर है 2023 का उसमें भी प्रेम ग्रंथ को लेके कोई जिक्र नहीं किया गया। इसके बाद मुझे यही फील आया कि प्रेम ग्रंथ का नाम सिर्फ इसकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए और लोगों को प्रेरित करने के लिए कि आप फटाफट से इसको ले लीजिए, प्रेम ग्रंथ आने वाला है, तभी आप उससे रिलेट कर पाएंगे, ऐसा करके किया गया। 13 घंटे हमारे पास आ गई। उसके बाद फ्रेंडली जीनियस, जिसका शायद हमने अभी तक ठीक से कोई ऐड भी नहीं देखा। एक सिंगल ऐड के बाद आज़ादी सेना, इसको लेके तो क्या ही बोला जाए। फिर उसके बाद बांकेलाल की हमारे पास कुछ कॉमिक्स आई हैं, बट वो भी अभी काफ़ी ठंडे बस्ते में है और अन्य ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं कर पाते। तो अन्य ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट इनकी तरफ से अनाउंस नहीं हुआ, यानी कि जिस चीज़ का बहाना लेके यथारूप को यथारूप में लाया गया था वो कोई भी काम नहीं हुआ सिवाय 13 घंटे के। तो कह सकते हैं कि हाँ, इसमें बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई थी, वादे बहुत ज़्यादा किए गए थे। मैं भी इम्प्रेस था, मैंने भी अपने पिछली वीडियो में इसको बहुत खुले दिल से सपोर्ट किया था कि आपने बहुत अच्छा किया, प्रेम ग्रंथ कुछ समय में आने वाली है, हमारे पास शक्ति रूपा आ गई है, तो आपने हमारे सामने ला के अच्छा किया। कहानी भी हमने पढ़ ली थी, लेकिन इसमें कहानी में भी कुछ एडिटोरियल चेंजेस थे और लास्ट वाला जो हमने पार्ट पढ़ा था उसको पढ़ना काफ़ी दिक्कत भरा था, बट तब भी हमने इसको जैसे तैसे पढ़ लिया था, इस उम्मीद के साथ कि अब ये हमको आगे देखने नहीं मिलेगी, फटाफट इसको ले लेते हैं। और कुछ लिमिटेड एडिशन वाली बातें भी की गई थी और कुछ हमारे पास के कलेक्टेड एडिशन भी आए थे। इसके बाद हमारे पास राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता इसको लेकर आ चुके हैं इसके लगभग 8 महीनों के अंतराल में। तो 8 महीने हमारे पास आ चुका है। कुछ चेंजेस की अगर बात करें तो कवर पेजेस पे ही सबसे पहले चेंज आ जाता है। जो कलर्स हैं, कपड़ों के जो कैरेक्टर्स हैं, उनको चेंज किया गया है इसमें। और इसमें जो इंटरनली हम बात करें तो पेजेस का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है दोनों में। तो अगर मैं सेम पेज की ही बात करूँ, पहला फ्रंट पेज अगर आप देखेंगे इसमें तो पेजेस काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, काम किया गया है कलरिंग पे, एडिटिंग पे, तो पूरी तरीके से फ़र्क इसमें आ ही जाता है। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता में जो आर्ट वर्क है वो थोड़ा सा कटा रहा है और इसमें इसको ओपन कर देने की वजह से आर्ट वर्क इसमें कटा नहीं है, लेकिन इस पर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता क्योंकि इसमें बहुत मेजर कट्स नहीं है। कुछ जगहों पर इसको भी जूम इन किया गया है जिसमें यहाँ पे भी कैरेक्टर्स कट गए हैं। जैसे ये वाला पेज अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका फेस पूरा दिख रहा है, लेकिन राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता वाले पार्ट में इसका पेज इसका पूरी मुंडी ही इसमें से गायब है। तो ऐसे छोटे मोटे चेंजेस हैं जो किसी भी तरीके का मेजर इम्पैक्ट आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस पे, आपकी रीडिंग एक्सपीरियंस पे दोनों में नहीं लाते। तो कट्स हैं, आर्ट जो है एसडी में पूरी है, बिग साइज है, एमजी में थोड़े से कट्स इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। दोनों में ही कट्स मिलेंगे, कोई मेजर इशू नहीं है। मुंडी काटने वाला एक बड़ा इशू है सिर्फ। टेक्स्ट एडिटिंग की अगर हम बात करें तो उसमें राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता ने बिल्कुल भी काम नहीं किया। कई जगहों पे जो टेक्स्ट बबल्स हैं वो थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि समय लिया गया है तो ऑब्वियसली जो टेक्स्ट बबल्स हैं वो प्रॉपर हैं। डायलॉग्स को थोड़ा सा रीराइट भी किया गया है और जो 5 साल वाला इशू था कि 5 साल से वो बेहोशी में थी, तो उस 5 साल वाले इशू को भी इसमें सॉर्ट किया गया है। तो देवीना वाले इस कंफ्यूजन को इसमें दूर कर दिया गया। कोई एग्जैक्ट ईयर्स इसमें नहीं बताए गए, हमको सिर्फ इतना बताया गया कि वो पिछले कई सालों से कोमा में रही है। तो आर्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा निखर के आ गया है। इसको कॉमिक्स को अगर आप देखेंगे तो आपके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से एक कॉमिक्स में सिर्फ आर्ट वर्क ही नहीं, उसके अलावा कलर इफेक्ट्स और बाकी चीज़ें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अगर आप इन दोनों पेजेस को स्क्रीन पे देखें तो आप समझ जाएंगे कि कितना बड़ा डिफरेंस इसमें आ चुका है, यानी कि रीडिंग एक्सपीरियंस जो है वो कितना ज़्यादा बेहतर इसमें हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, 5 साल वाला इशू हमने सॉल्व कर लिया। कलर्स की हम बात करें तो इसमें कलर्स को बहुत ध्यानपूर्वक हर तरह से किया गया है। जैसे किस वाले सीक्वेंस की मैं बात कर रहा था तो किस के जो कलर्स हैं वो अलग अलग इफेक्ट में आते हैं क्योंकि उसमें 2 केमिकल्स का जिक्र किया गया है। किसी भी तरीके का ये जहाँ भी किसका रोल आता है, जहाँ भी किसको लेकर कोई चीज़ आती है तो वो प्रॉपर इसी तरीके से हमको दिखाई जाती है। जैसे इसमें भी धुआं जो है वो 2 कलर्स का है, तो इस तरीके से अब बाकी आग के इफेक्ट्स हों चाहे कोई भी इफेक्ट्स हों। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जैसे कि ये शक्ति रूपा जो इसका मेन पार्ट है, जो मेन रोल है, वो इफेक्ट्स के बाद इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगता है कि वाकई में लगता है कि कोई हाँ चमत्कारी सी चीज़ है। तो ये सारे कुछ मेजर चेंजेस हैं इसमें। और कैदियों की यूनिफॉर्म जो इसमें थी
वो काफ़ी अच्छे से आके चेंज की गई है, वो भी एक बड़ा सही इशू है। अगर मैं लास्ट में आ जाऊँ तो इसमें कैदियों को कैदी की यूनिफॉर्म पहनाई गई है। इसमें कलर्स कर दिए गए थे बट वैसे यूनिफॉर्म पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, तो वो सारे चेंजेस हैं। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे बड़ी बात आती है कि अब हम को पढ़नी कौन सी चाहिए, हमको लेनी कौन सी चाहिए, ये वाली या ये वाली, क्योंकि ये 1100 रुपये में है, इसका एमआरपी ही 700 रुपये है और इसका एमआरपी 500 रुपये है, तो हमें कौन सी लेनी चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा मैथ्स किया जिसमें मुझे समझ में आता है कि एसडी वाली जो मेरे को 500 रुपये की थी वो 400 रुपये में अवेलेबल हुई और 400 रुपये पे 10% डिस्काउंट लगने के बाद मेरे पास ये आ गई है 360 रुपये में। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ शक्ति रूपा यथारूप की, तो ये पूरी मेरे पास थी 1100 रुपये, डिस्काउंट के बाद 990 रुपये की मुझको मिली। तो अगर एक पार्ट की बात करें तो लगभग 330 रुपये का मुझे एक पार्ट पड़ जाता है। तो 360 रुपये में ये मुझे मिल रही और 330 रुपये में मुझे ये मिली जिसमें पास पूरा कवर है, इंडिविजुअल पार्ट है, स्पॉट यूवी है और एक साथ में छोटी सी हमारे पास स्टैंडी भी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें मुझे इसमें मिली, इसमें मुझे मिला है कुछ भी नहीं, कलर इफेक्ट्स भी नहीं। तो 30 रुपये में काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो इसमें प्राइस के अकॉर्डिंग वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो क्लियर कट विनर बन जाते हैं संजय गुप्ता, क्योंकि काम भी उसमें किया गया है। अगर मैं हार्ड कवर एडिशन की बात करूं तो 700 रुपये इसका एमआरपी है, 600 रुपये में अवेलेबल हुई, डिस्काउंट के बाद 540 रुपये का दोस्तों ये मुझे पड़ा। और इसके अलावा मैं इसकी बात करूँ तो इसमें लगभग 1350 रुपये की पड़ी है। तो 450 रुपये का पर पार्ट पड़ा है गोल्डन ग्रेडिंग के साथ में। लेकिन इसमें जो कवर्स हैं वो तीनों कंबाइंड हैं, ये इंडिविजुअल एडिशन है। तो 540 रुपये और 450 रुपये, 90 रुपये के डिफरेंस में फिर आपके पास ढेर सारी चीज़ों का चेंज आ जाता है, ढेर सारे डिफरेंसेस इसमें आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं ली है, हालांकि वीडियो काफ़ी लेट है और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन स्टिल अभी भी अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे कौन सी पढ़नी चाहिए, तो कहानी वाली बात भी नहीं है, सीधी सी बात है कि उतना ही खर्चा करने की बजाय आप इसको राजकमल भाई संजय गुप्ता वाली लेकर पढ़ सकते हैं। बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं इसमें, सिर्फ संजय गुप्ता या मनोज गुप्ता वाला कोई साइड लेने की बात नहीं है। बुक के हिसाब से बात करें तो इस पर डेफिनेटली वर्क किया गया है। रीडिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। 30 रुपये, 60 रुपये, 90 रुपये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं करते। तो इसमें क्लियर कट विनर हमारे पास ये ही आ जाते हैं। तो ये है दोस्तों शक्ति रूपा यथारूप, और बहुत जल्द मैं आपके सामने वीडियो लेके आता हूँ इसके दूसरे भाग स्त्री भू का, और उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं होंगे, उसको हम एक शॉर्ट वीडियो के तौर पर रखेंगे, क्योंकि ये सारे चेंजेस तो दोस्तों बहुत अच्छे से किए गए हैं। तो मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ, चेंजेस बहुत सारे हैं। हर पेज पे आपको कोई ना कोई चेंज देखने के लिए मिल जाएगा, जो आपको बताएगा, आपको समझाएगा कि इसमें जो टीम ने काम किया है वो काफ़ी ज़्यादा किया है। इसमें हमारे पास मंदार गंगले, निशांत पाराशर, गौरव गंगले, इन्होंने डिज़ाइन और शब्द सज्जा पे काम किया है। इसके साथ साथ जो संपादकीय सहयोग है उसमें संदीप अग्रवाल, भास्कर वेंकटेश भी रहे हैं। तो सब लोगों ने मिलकर जो काम किया है वो हर पेज पे आए छोटे छोटे चेंजेस की गवाही देता है। और उसके साथ कलर्स पे जो शदाब सिद्दीकी जी ने काम किया है, सुनील दस्तूरिया जी का कलरिंग इसमें है, फैक्टिंग है, वो बहुत शानदार है। और इसमें इंकर्स भी हमारे पास जगदीश कुमार और विनोद कुमार हैं। तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक नहीं परचेस किया है तो आप शक्ति रूपा के यथारूप को अब अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अब कोई मजबूरी नहीं है, अब आपके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द अगले वीडियो में सिंधुनाद और बाकी डिफरेंट कॉमिक्स के साथ में। आप बने रहिए सब कुछ सिंह के साथ, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।